जेडब्ल्यू मैरियट का रुख करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, करने वाले हैं अभी अरुण। एआईसीसी महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें जेडब्ल्यू मैरियट से। अभी मेरे आप बोल देना, मुझसे बात करें, है ना? थोड़ी देर के मास्क तो निकाल सकते हैं। चलिए, अभी 12 बजे से वो हमारा वो सेशन है ना सुप्रिया जी का, लेकिन आप लोगों को सब मैं थोड़ा लेट हो गया आने में। एक्चुअली थोड़ा सिंहदेव जी के साथ में बाकी और मीटिंग चल रही थी। और सब ठीक हैं? नहीं, देखिए, राजस्थान में सभी विधायकों का कांग्रेस विधायक दल का इस प्रकार से एकत्रित होकर, और इसके पीछे की भूमिका आप सभी जानते हैं कि किन सरकमस्टांसेस में, किन परिस्थितियों में सब लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। क्योंकि आज दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी द्वारा जिस प्रकार से लोकतंत्र का, हमारे पहले भी हमारे सहकारी बोल चुके हैं कि जिस प्रकार से चीरहरण हो रहा है, और बिना किसी खौफ, बिना किसी शर्म, बिना किसी लिहाज के जो चुनकर आई हुई सरकारें हैं, उन सरकारों को अस्थिर करने का जो प्रयत्न हो रहा है, उससे राजस्थान अछूता नहीं रहा। और जिस प्रकार की गतिविधियां इन राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई थी, और जग जाहिर है कि जहां पर संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट मिलना जाहिर था, और कांग्रेस को इन 3 में से 2 सीटों पर संख्या बल के आधार पर विजय मिलनी है। इन परिस्थितियों के, इन वास्तविकताओं के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना चौथा कैंडिडेट, एक कैंडिडेट की जगह दूसरा कैंडिडेट यहाँ पर सामने लाया। इसके पीछे की मंशा बताने की आवश्यकता नहीं कि इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पर भी हॉर्स ट्रेडिंग कर कर एमएलएस को अलग अलग तरीके से बरगला कर, धमका कर, और यहाँ पर एक राजनीतिक अस्थिरता कायम करें। इस चीज़ की जानकारी जिन विधायकों के साथ में जो प्रयत्न उनके हो रहे थे, उसकी जानकारी होने के बावजूद भी कोशिश ये थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपना चौथा उम्मीदवार विड्रॉ कर ले, ताकि सर्वसहमति से तीनों राज्यसभा की सीटों पर निर्णय और चुनाव घोषित हो सके। लेकिन जैसा उनका लोकतंत्र के प्रति जो सम्मान वो करते हैं, और उसके चलते हुए जिस प्रकार का कृत्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खुले रूप से चुनकर आई हुई सरकार को अस्थिर करते हुए वहाँ पर जिस प्रकार से उनने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, उनका ये प्रयत्न, उनकी ये साजिश राजस्थान में सफल ना हो पाए। इसीलिए सभी विधायकों के से चर्चा विमर्श कर उनकी सहमति से, अधिकांश सब सहमत इस चीज़ के लिए थे कि हमको अपने क्षेत्रों से कहीं सुरक्षित हम रहें, ताकि हमको रोज़ रोज़ का इस प्रकार की परेशानी ना उठाना पड़े। और इन सभी उनके सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि सब एकत्र होकर, और यहाँ पर कुछ बौद्धिक और कुछ विचार मंथन करते हुए हम चुनाव तक सब एकत्र रहें। और उसी के तहत मुझे खुशी है कि पिछले 4 दिनों से सभी विधायकों के साथ हम सब एक परिवार के रूप में सुबह से शाम तक की गतिविधियों और समय का पूरा सदुपयोग करते हुए कोविड की इस महामारी से निजात पाने के लिए उनके क्षेत्रों में, प्रदेश में उनके विकास कार्य संबंधित, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में राज्य के विकास के लिए हमारी रूपरेखा, हमारा रोड मैप, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, इस विषयों पर सतत
विचार व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से और किया जा रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि इस समय का और ज़्यादा सदुपयोग करते हुए कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के मूल मंत्र और कांग्रेस का इस देश के भविष्य के बारे में दृष्टिकोण, आज देश पे आई हुई आर्थिक संकट, प्रदेश में आर्थिक स्थिति, इन सभी विषयों को लेकर कोशिश ये है कि एक एक प्रमुख वक्ता सेमिनार के रूप में हम सभी विधायकों को और हम सभी वरिष्ठ नेताओं को इसकी जानकारी दें, ताकि आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। और मुझे खुशी है कि सब एक परिवार के रूप में एकत्रित होकर रह रहे हैं, मिल रहे हैं। खुशी है, आनंद है, ये इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक मौका हम सबको मिला है एक दूसरे को जानने का, समझने का और बेहतर जानने का। और आने वाले समय में इन 7 दिनों का नतीजा ना ही सिर्फ हमारी एकता में और मजबूती, लेकिन विचारों में भी समग्र एकता का एक दृष्टिकोण का लाभ हमको मिलेगा। भाजपा जहाँ एविडेंस मांग रही है, खबरें कि आपने आलाकमान को कुछ एविडेंस भेजे हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग की जानकारी। निश्चित रूप से देखिए, जो शिकायत हमारे विधायक दल के हमारे जो चीफ व्हिप साहब की तरफ से जो शिकायतें हो गई, स्वाभाविक है कि वो कुछ आधार पर की गई हैं और उसके ऊपर में जांच पड़ताल शुरू है। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जांच पड़ताल शुरू है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही उनकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जिसको फिर जाहिर रूप से हम घोषित कर सकेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ अभी कहना ना ही उचित है और मैं नहीं समझता कि अगर ऐसा कुछ होता कांग्रेस के नेता ने, ये प्रयत्न मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के माध्यम से हो रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात होगी तो उजागर होगा, अभी नहीं तो 19 के बाद में इसको जाहिर रूप से लोगों के सामने मैं नहीं समझता। सर, जो कांग्रेस जैसे विधायकों को तोड़ने की जो आप लोग आरोप लगा रहे हो निर्दलीयों को, ये केवल राज्यसभा चुनाव के लिए है कि आगे भी आप लोगों को आशंका है कि सरकार को स्थिर किया जा सकता है? देखिए, मैं एक आपको निश्चित रूप से बता दूं कि कांग्रेस दल के जो विधायक हैं और साथ में हमारे जो स्वतंत्र और हमारे सहयोगी दल और विधायक जो इस समय समर्थन कर रहे हैं, ये वैचारिक रूप से कांग्रेस की विचारधारा पर भी अपना विश्वास रखते हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं। और यहाँ पर विधायक दल में जो एकता है वो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। रमेश मीना जी के अपने व्यक्तिगत कुछ कारण हैं, उसका राजनीति या राज्यसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। संपर्क में हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन बराबर चालू है और इस राज्यसभा चुनाव में उनने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि वो राज्यसभा चुनाव या कांग्रेस पार्टी के किसी भी आदेश का पूरा पालन करेंगे। किसी व्यक्तिगत रूप से कुछ कारणों से वो अपने स्वयं कुछ काम में व्यस्त हैं और कुछ काम के कारण यहाँ नहीं आ पाए हैं। लेकिन जहाँ तक राज्यसभा चुनाव का सवाल है या पार्टी के अनुशासन का सवाल है या पार्टी के कार्यक्रमों का सवाल है, वो पूर्ण रूप से पार्टी के साथ में। सर, भाजपा के विधायकों से बात हुई? निश्चित रूप से उनने ऑल इंडिया स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी और AICC उनके संपर्क में है और उन्हें अपना समर्थन जाहिर किया है। सर, रमेश मीणा जी जैसे बड़ाई समाज है, आपने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ रहे, तो ऐसे कई विधायक हैं जो यहाँ आए हैं थोड़ी देर के लिए, फिर चले गए काम करना है। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पे वो कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन यहाँ 1 मिनट में नहीं आते। क्या इतना बड़ा व्यक्तिगत कारण? नहीं, ये ऑलरेडी मैं स्वयं, मेरी जानकारी में भी है और जो हमारे निरीक्षक हैं उनसे भी उनकी बात हुई है। जैसा मैंने कहा, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है और ना ही इस बात पे कोई विवाद करने की आवश्यकता है। भरत सिंह जी ने भी सर आपको पत्र लिखा है, एक भरत सिंह जी ने पत्र लिखा। भरत सिंह जी ने पत्र जो लिखा है, अगर आप देखेंगे तो वो एक स्वाभाविक और एक पॉजिटिविटी के साथ में, सुझाव के साथ उन्होंने पत्र लिखा है
और स्वाभाविक है कि हर विधायक या पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता इस चीज़ की अपेक्षा करता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर राज्यसभा में यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं वो राज्य का और इस क्षेत्र का भी ध्यान आगे भी इसी गंभीरता से करें। इस चीज़ के लिए उनने अपने पत्र में अपनी भावना व्यक्त की है। उनके इस पत्र का हम स्वागत करते हैं। लोकसभा की परिस्थितियाँ, उनके सुझाव का तो स्वागत है और एकता लोकसभा के चुनाव में भी पूर्ण एकता थी। उस चीज़ को मैं यहाँ दोहराऊंगा कि पार्टी के कार्यकर्ता में, संगठन में और हमारी सरकार के बीच में पूरी मजबूती थी और जीत का और हार का कारण राजनीतिक और अलग अलग हो सकता है, लेकिन पार्टी की एकता का उसमें कहीं पे कोई प्रश्न नहीं। निश्चित रूप से ये सभी विधायक तो वैसे भी जिस प्रकार से आप जानते हैं कि माननीय अशोक गहलोत जी की कार्य करने की नीति और कार्य करने की प्रणाली ना ही सिर्फ स्वतंत्र चुन के आए हुए विधायकों के या उनके साथ में, लेकिन अगर लोक सेवा और लोक कल्याण से संबंधित अगर कोई विपक्ष का भी प्रतिनिधि आता है तो आप उनसे स्वयं पूछ सकते हैं कि एक सही लोक सेवक के रूप में उनकी भूमिका होती है और अगर वो लोक सेवा और लोक कल्याण के लिए अगर कोई नीति या कोई सुझाव हैं तो उनका वो स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी ये कार्यशैली जो है ये हर एक जनप्रतिनिधि के लिए एक दिशा, एक पॉजिटिव दिशा निर्देश करती है। कुल उपस्थिति कितने एमएलए? देखिए, कांग्रेस का 200 के इस विधानसभा की जो संख्या है उसमें कांग्रेस को 125 विधायकों का समर्थन है। यहाँ पर उपस्थित अगर आप सब लोग देखें तो 125 विधायकों ने अपना समर्थन, अपना विश्वास और अपना यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए अपनी सहकारिता दी है, अपनी स्वीकार्यता दी है। जैसे आपने कहा कि अभी आज भी यहाँ पर 188 के आसपास विधायक हैं जो यहाँ पर आए हैं और जा सकते हैं। कुछ विधायक जो अस्वस्थ हैं या अपने स्वास्थ्य के कारणों से यहाँ नहीं आ पाए, वो भी रोज़ संपर्क में हैं और उनको जो भी अगर कोई उनके सुझाव हैं तो वो अपना सतत संपर्क में रहकर इसका सूचित कर रहे हैं। छोटा सा सवाल है, कोरोना से दुनिया जूझ रही है, मुल्क जूझ रहा है और राजस्थान जूझ रहा है। एक पार्टी होटल में नारेबंदी कर रही है, दूसरी पार्टी वर्चुअल रैली कर रही है। क्या मैसेज जा रहा है जनता के लिए? जहाँ तक के राजस्थान में राजस्थान की सरकार से संबंधित या कोरोना के से लड़ाई करने की बात है, मैं समझता हूँ कि आज ना ही सिर्फ यहाँ बैठा हुआ है हम सब, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से कोरोना के इस महामारी का, इस आफत का सामना हमारे प्रशासन और हमारे जितने भी अधिकारी और यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण ने और चुने हुए जनप्रतिनिधि ने एकजुटता के साथ में और जिस प्रकार से अपने जिम्मेदारी का वहन किया है, उसकी मिसाल आज पूरे हिंदुस्तान के अन्य राज्यों ने भी मान्य की है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर बाड़ेबंदी के साथ में मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कोई भी सिर्फ बाड़ेबंदी में एकत्र नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा भी इस महामारी के मुसीबत के समय में पूरे प्रशासन के जो निर्णायक नेतागण, मंत्रीगण यहाँ पर हैं, तो प्रत्येक विधायक अपने अपने क्षेत्र का पूरा संरक्षण कर रहा है। यहाँ पर कोरोना को लेकर कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय अन्य सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ में बैठक और रिव्यू मीटिंग हुई और आपने देखा होगा कि राजस्थान सिर्फ राजस्थान में पीड़ित लोगों के लिए भी नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार हमारे पड़ोसी राज्य जो हैं उनको भी एक मदद का हाथ हमने बढ़ाया है ताकि वहाँ पे होने वाले जो पेशेंट्स हैं उनका भी टेस्टिंग, आपने सबने देखा होगा, आप सबके इसमें देखा, मैंने पढ़ा भी है कि कल शासन ने आदेश निकाला है, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, कि जो टेस्ट करने की कैपेसिटी राजस्थान में डेवलप की गई है उसमें अतिरिक्त
5000 पेशेंट्स को रोज अन्य राज्यों से में उसकी सुविधा करने की मदद करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। और मैं समझता हूं कि ये लोक सेवा, मानव सेवा और इस समय में पार्टी और सरकार से उठकर लिया हुआ जो निर्णय है, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं और इसका निश्चित रूप से एक पॉजिटिव परिणाम, जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये कोरोना संक्रमण और महामारी जब आई तो राजस्थान में एक भी परीक्षण करने की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। उसके बाद मात्र 19 दिनों के अंदर राजस्थान और उससे बढ़ते बढ़ते आज राजस्थान के कुशल प्रशासन और उनकी दूरगामी निर्णयों को देखते हुए ये परिस्थिति आ गई कि आज राजस्थान अन्य राज्यों को, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के भी हमारे राज्यों के पीड़ित लोगों को सहायता करने के लिए तैयार है, तत्पर है और उसकी घोषणा खुले हाथ से हमने की है, राजस्थान सरकार ने की है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, जो कि आज की इस महामारी में, आज के इस मौके में सब प्रकार की राजनीति और भेदभाव से उठकर किया गया निर्णय है, जिसको बाकी भी राज्यों ने और माननीय केंद्र सरकार ने इसका अनुकरण करना चाहिए। माननीय दिल्ली सरकार ने इसका अनुकरण करना चाहिए, जहां पर वो अपने ही पेशेंट्स को संभालने में अपर्याप्त महसूस कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब एक जिद होती है, एक विल होती है, पॉलिटिकल विल होती है, सेवा की एक इच्छा शक्ति जब होती है, तभी इस प्रकार के निर्णय मुमकिन हो पाते हैं। सर, राज्यसभा चुनाव के बाद फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट और मंत्री के विस्तार का इंतजार होना है। देखिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से संबंधित चीज़ों के बारे में पहले भी कह चुका हूं कि सभी स्थानिक लेवल के जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ब्लॉक स्तर कर, जिला स्तर के, उसकी प्रक्रिया शुरू है। यहाँ पर भी सब चर्चा विमर्श चालू हैं। इस महामारी के कारण कुछ उसमें थोड़ा सा ये 2 महीने 2.5 महीने जो गए हैं, उसमें निश्चित रूप से उसमें थोड़ी सी गति उसकी धीमी हुई थी, लेकिन कार्य शुरू है। जितना जल्दी हो सकता है हमारे सभी सम्माननीय मंत्रीगण कोशिश कर रहे हैं कि जिस जिस जिले के वो प्रभारी हैं, उन जिलों की नियुक्तियां जल्द से जल्द हो, और मुझे उम्मीद है कि वे अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए कार्यकर्ताओं की अपेक्षा में खरे उतरेंगे। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब समय आता है, उचित समय जब आता है, तो मंत्रिमंडल और संगठन सब पर विचार होगा। सर, बस को लेकर भी राजनीति हुई थी, आप लोगों ने यूपी सरकार को दिया था, हमारा पड़ोसी फिर यूपी है, क्या टेस्ट करवाएगा उन्होंने? देखिए, मैं आपके इस प्रश्न को इस प्रकार से देखूंगा कि बिना एक अच्छी नीयत के साथ में ये सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं लोगों के कल्याण के लिए, और जो क्योंकि इस बीमारी का खौफ इतना ज़्यादा है कि जो इससे त्रस्त होता है वो समझ सकता है इसका दर्द क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर की इंसानियत निश्चित रूप से जागे, और वाकई में लोक कल्याण के लिए जिसके लिए सरकार का संकल्प होना चाहिए, उस दृष्टिकोण से अगर कोई अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं तो उसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को दिलाने में ईश्वर उनको सुबुद्धि दे। थैंक यू। तो प्रेस से मुखातिब हो रहे थे एआईसीसी महासचिव प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। सीधे तौर पर कहना यही, कई अहम सवालों के जवाब दिए, लेकिन 3 सीट पर 4 कैंडिडेट उतारना ही बीजेपी की मंशा को जाहिर करता है। हालांकि प्रूफ की बात ही कर रहे हैं, वक्त आने पर इन्हें प्रूफ भी दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी जांच एसओजी कर रही है, इसलिए इस मामले को एसओजी पर ही छोड़ना चाहिए। सबूत भी एसओजी ही सामने लाकर रखेगी, लेकिन दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतारा कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की कोशिश थी, और जैसा कि बीजेपी ने दूसरे राज्यों में भी किया है, साफ नजर आ रहा है कि अब उनका टारगेट राजस्थान था। इससे अछूता राजस्थान भी नहीं रहा है, संख्या बल नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये ऐसी कोशिश कर रहे हैं, चौथा कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो ये साफ जाहिर होता है कि मंशा साफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस उनके इन मंसूबों को कामयाब होने नहीं देगी।